एवरीवन, बीएड पेपर है आज का हमारा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, कल हमने डिस्कस किया था इसका सिलेबस। आज हम पेपर में स्टार्ट करने जा रहे हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है जी। टॉपिक हमारा रहेगा जेंडर पेट्रियार्की के बारे में, यानी कि जो पितृसत्तात्मक होता है समाज है। ठीक है, जेंडर क्या है और पितृसत्तात्मक समाज क्या होता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि नाम से पता चल रहा है जेंडर के बारे में बात हो रही है। जेंडर का क्या अभिप्राय है? लिंग से संबंधित होता है जेंडर। ठीक है, और किसके बारे में बात करते हैं कि ये जो समाज है ये किस पर बेस्ड है? पितृसत्तात्मक के ऊपर बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर जो है डिफरेंस पाया जाता है किसके अंदर? विमेंस के अंदर और मैंस के अंदर, या यूँ कह लीजिए कि बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर, या कि जेंडर डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, लोगों की सोच के अंदर ये एक डिफरेंस है। तो हम बात करते हैं पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के बारे में, यानी कि पुरुष प्रधान जो समाज है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यह एक सत्ता है जिसमें क्या है, पुरुष को वरिष्ठता दी जाती है और स्त्री को थोड़ा सा पीछे रखा जाता है, इतनी वरिष्ठता नहीं दी जाती। और इसके लिए साल्वी वाल्वी जो है वो क्या बात करते हैं, कहते हैं यह एक सामाजिक संरचना है जिसमें क्या होता है, मनुष्य स्त्री पर अधिकार रखता है और उसका दमन करता है, उसका शोषण करता है। यूजुअली हम लोग भी देखते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये जो डिफरेंस है बेशक बुक्स के अंदर इनको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर इस जो है अभेद को ख़त्म नहीं किया जाता। मतलब कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात रह जाता है कि एक लड़की है एक लड़का है। ठीक है, ये डिफरेंस जो है वो मेंटेन ही रहता है। हाँ, टाइम टू टाइम एजुकेशन हमारी एडवांस हो जाती है या मॉडर्निटी आ जाती है या लोगों के विचार बदल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सारे समाज को नहीं बदल सकते। तो ये क्या है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जिसमें स्त्रियों को दासी समझा जाता है और पुरुष के समान अधिकारों से वंचित रखा जाता है। यही माना जाता है कि स्त्री घर की चारदीवारी में रहे, घर का काम करे और जिसको जो है मतलब बेसिक जो है उसकी ज़रूरतें पूरी होती रहें, या यूँ कह लीजिए बेसिक ज़रूरतें भी उसकी ना पूरी हों, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। तो जो है मतलब औरत का काम क्या है? पुरुषों की सेवा करना, घर का कामकाज करना, संतान उत्पन्न करना और बच्चों का पालन पोषण करना, यही माना गया है। और पुरुषों के द्वारा स्त्रियों पर दुर्व्यवहार भी किया जाता है। और जो कई स्थानों पर क्या है, जैसे अफ़गानिस्तान या तालिबान सरकार, इस तरह से अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या है, उस औरतों को बुर्का पहन कर रखने की वो जो है उनको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। वो जॉब नहीं कर सकती, हायर एजुकेशन वो ले नहीं सकती हैं। तो नारियों की स्थितियों में कई देश जो है बहुत ही पिछड़े हुए हैं। विकसितशील देशों के कंपैरेटिवली कई देश जो है उनकी जो सोच है वो बहुत ही पिछड़ी हुई है। वे औरतों को पुरुषों के समान अधिकार प्रोवाइड नहीं करती हैं। सूडान में कोई भी स्त्री अपने पिता, पति और भाई की आज्ञा के बिना विदेश नहीं जा सकती है। और स्त्रियों का जो ये दमन की प्रवृत्ति है एक समाज से दूसरे समाज में, हर समाज में है, लेकिन जो डिग्री है उसका डिफरेंस है। यूँ कह लीजिए कि भिन्न भिन्न तरह से उनका शोषण किया जाता है। यह जो विभिन्नता जाति, वर्ग, धर्म, प्रजाति, सामाजिक संस्कृति, प्रथाओं के कारण होती है। ठीक है, पुरुष प्रधान समाज है और जो है दलित जो है पुरुष प्रधान समाज को इम्पोर्टेंस दी गई है। चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे क्षेत्रीय परिवर्तन हो, इन सब में भिन्नता तो पाई जाती है। लेकिन वहीं पर जो क्या है, हम क्या देखते हैं कि पुरुष प्रधान समाज में लड़की की अपेक्षा लड़के के जन्म को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। लड़की को हमेशा प्रायधन समझा जाता है और लड़के जो है वो घर का चिराग है वगैरह, इस तरह की जो लोगों की सोच होती है। तो स्त्रियों को अपने हित की रक्षा करने के लिए जो है संघर्ष करना पड़ता है और कुछ इनके लिए आंदोलन भी चलाए जाते हैं जिससे कि वो अपने हितों की रक्षा कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं जेंडर बायस की, यानी कि यौन आधारित भेदभाव। बायोलॉजिकली इसका जो है देखा जाए तो हम क्या देखते हैं, यौन जो है वो समाजीकरण का ही परिणाम है। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण उसके शारीरिक लक्षणों के आधार पर होता है, किंतु हमारी जो सामाजिक संस्कृति के आधार पर व्यवहार, अभिवृत्तियों और भावनाओं को अपनाए जाने के बाद होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्या डिफरेंस पाया जाता है? क्या डिफरेंस हम लोग देखते हैं कि जब एक औरत जन्म देती है या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, ये देखा जाता है। लेकिन क्या है, लोगों की जो सोच है उसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि उनकी सोच के अनुसार जो है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव पैदा कर दिया जाता है कहीं ना कहीं। तो यह देखा जाता है कि ये जो क्षेत्र है
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति, विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक क्षेत्रों में इनकी सहभागिता, इनका पार्टिसिपेशन जो है, प्रवेश जो है पुरुषों के लिए उपयुक्त माने जाते थे। जैसे पुलिस हो गया, सेना हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, स्वयंसेवी संगठन हो गया। तो अब धीरे धीरे क्या है, इनमें भी बदलाव आने लगा है। इक्वल जो है राइट्स वुमेन्स को दिए जाने लगे हैं। जनसंख्या में लिंग अनुपात और पुरुषों की संख्या के अनुपात में स्त्रियों की संख्या का कम होना, महिलाओं में कम साक्षरता दर होना निराशाजनक स्थिति के परिणाम है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं मीनिंग ऑफ जेंडर क्या है। देखिए क्या है, वास्तव में क्या है, स्त्रियोचित गुण समाज व परिवार के द्वारा जो है लड़की में भरे जाते हैं। जन्म दोनों का ही समान होता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, या बालक हो या बालिका हो। लेकिन गुण जो है टाइम टू टाइम जो है लोगों की सोच है या उनके निजी स्त्रीत्व के जो गुण है वो समाज स्त्रियों के अंदर भरने शुरू कर देता है। यानी कि एक थिंकिंग बना लेता है कि एक गैप पैदा करना शुरू कर देता है कि ये लड़की है और ये लड़का है। तो क्या है, व्यवहार जो है वो इसके बारे में क्या बोलते हैं। कई समाजशास्त्री इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, जबकि कई अध्ययन शास्त्री लैंगिक अध्ययन के विषय में विपरीत है। ठीक है जी। और जो है इसके बारे में क्या कहते हैं, वुमेन की स्टडी। सबसे पहले बात करते हैं वुमेन स्टडी की। स्त्री अध्ययन लैंगिक अध्ययन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पिछली कुछ शताब्दियों में हमने देखा है कि स्त्रीत्व और नारीत्व की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है और इस समाज में स्त्रियों को की पहचान को फिर से उभारने में मदद मिली है। यानी कि पहले में और आज के समय के अनुसार थोड़ा सा इनके अंदर परिवर्तन जो है वो देखने को मिलता है। पहले जो पितृसत्तात्मक समाज, स्त्रियों के पास बहुत कम अधिकार और अवसर थे, परंतु जैसे जैसे स्त्रियां आगे की ओर बढ़ रही हैं वैसे ही पुरुषों के समान उनको अधिकार और अवसरों की मांग वो करने लगी हैं। और यानी कि हम ये देखते हैं कि वर्तमान समय में अगर आज के सिनेरियो को हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है, बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं मैन स्टडी की, यानी कि पुरुष प्रधान समाज की। पुरुष अध्ययन एक अन्य क्षेत्र है। इसमें पुरुषत्व और राजनीति आदि से संबंधित जो है पहलुओं पर विचार किया जाता है। इसमें पुरुषत्व के इतिहास, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृति और राजनीति से इसके संबंध को जोड़ा गया है। फिर बात करते हैं समलैंगिक अध्ययन की, यानी कि समलैंगिक अध्ययन के अंदर जो है हम वैकल्पिक लिंग के उदय और पहचान और जनता में उसकी स्वीकृति के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब ये जो क्या है जेंडर बायस है, केसेस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसका क्या कारण है, क्यों होता है। सबसे पहला रीज़न हम देखते हैं लैक ऑफ एजुकेशन। क्या कारण है, कोई भी देखिए, कोई भी देश है, कोई भी समाज है, संस्कृति है, उसमें अगर शिक्षा का अभाव पाया जाता है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनकी जो सोच है वो सोच बड़ी संकीर्ण रहेगी, बड़ी छोटी रहेगी। तो ये क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन। जैसा कि देखिए हम सब लोग जानते हैं सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन क्या है, शिक्षा है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो क्या होगा, समाज के अंदर गतिशीलता आएगी, नए नए अवसर मिलेंगे और औपचारिक शिक्षा व्यवस्था जो है व्यक्तियों को आवश्यक कौशलों के द्वारा सशक्त बनाती है। यानी कि शिक्षा एक जो है सोशल चेंज का एक माध्यम है। एजुकेशन इज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे समाज में लोगों की सोच को परिवर्तित करता है। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा लैक ऑफ एक्सपोजर, बाहरी दुनिया से संपर्क का अभाव। अगर महिलाओं को घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाएगा तो वो अपने आप का अपना विकास कैसे कर पाएंगी। तो क्या है, महिलाओं को अपने घर से निकलने और बाहरी दुनिया में उनको जो है आने का अवसर अगर उनको नहीं मिल रहा है तो वो अपनी भूमिका निभाने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। तो उनकी जो दुनिया है वो सीमित ही रह जाती है, जिससे क्या होता है, बिल्कुल अलग थलग पड़ जाती हैं। ठीक है, ना उनकी खुद की डेवलपमेंट होगी, ना उनके बच्चों की डेवलपमेंट होगी, ना उनको बाहर के समाज का पता चलेगा, ना ही वो अपने लिए अवेयर हो पाएंगी, ना उनको अपने राइट्स पता होंगे। तो जब अपने बारे में अवेयर नहीं होंगे तो क्या होगा, बिल्कुल अलग सी रह जाएंगी। तो विकास के लिए उनमें कौशलों और अभिवृत्तियों का, यानी कि उन लेडीज़ के अंदर, विमेंस के अंदर जो स्किल्स हैं और जो एटीट्यूड्स हैं, इन सब चीज़ों का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका विकास होगा तो वो बाहरी दुनिया में जो है अपने आप को स्टैंड कर पाएगी और लोगों के साथ जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएंगी। थर्ड बात करते हैं डिपेंडेंस ऑन मेल। अब क्या है, विमेंस जो है वो ऑल टाइम किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, पुरुषों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो क्या है, परंपरागत भारतीय परिवारों में महिलाओं को सदैव पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है।
उन्हें स्त्री पत्नी मतलब बहुत सारी उनको जो भूमिकाएं हैं वो निभानी पड़ती हैं। स्त्री की हो गई, पत्नी, बहन, माँ, बेटी, दादी, ये सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। और कहीं ना कहीं अपना जो उसका सेल्फ है, उसका खुद का अस्तित्व है, वो कहीं ना कहीं उसको भूल जाती हैं। तो परिवार में इन पर निर्भर रहना पड़ता है, इन सब की सेवा करना, इन सब पर निर्भर रहना, और क्या है कहीं ना कहीं अपने आप को वो बहुत पीछे भूल जाती है। तो ये क्या है, महिलाओं की नियति है कि इन सब की सेवा करना और स्वयं के अस्तित्व को ख़त्म करना। लेकिन आज का जो सिनेरियो है वो चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, चेंज होगा तभी समाज में परिवर्तन संभव हो पाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टम्स की, रीति रिवाज की। हमारी जो सामाजिक गतिशीलता है वो इस तरह से है कि पहले जो है इतनी गतिशीलता नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है सोशल मोबिलिटी या सोशलाइजेशन होता चला जा रहा है। बाल बच्चों के साथ एक समुदाय में रहते हैं, जीविका जो है चलाती है, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ साथ अंतःक्रिया भी करती है। परिवार को आधार बनाकर त्यौहार, सामाजिक गतिविधियाँ और मनोरंजन की योजनाएं बनाई जाती हैं और वहीं पर महिलाओं जो है सामाजिक संबंधों के जाल में कैद सी हो जाती है। ये जो कस्टम्स हैं, ये जो रीति रिवाज है, इस तरह से बनाए गए हैं कि अपने आप को महिलाएं जो है इन्हीं में ही जो है पूरा टाइम इन्हीं के अंदर ही मिक्स हो जाती है, इन्हीं के अंदर बिजी हो जाती हैं और खुद को इन सब से बाहर नहीं निकाल पाती। तो कहीं ना कहीं ये कारण बन जाते हैं, उसकी स्थिति के जिम्मेवार बन जाते हैं कि वो अपना विकास नहीं कर पाती। तो ये जो सामाजिक संरचना है इसमें पुरुष और स्त्रियों के बीच में काफ़ी भेद पाया जाता है। ये जो समाज है पुरुष प्रधान है, जैविक गुणों को परिभाषित नहीं करता है और कहीं ना कहीं स्त्री और पुरुष समाज में कैसे कार्य करने चाहिए, इनमें उनके गुणों का समावेश भी होना अति आवश्यक है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं स्त्रीत्व के गुणों की और उसकी विशेषताओं की बात करते हैं। स्त्रीत्व के गुण और पुरुषत्व के गुण। स्त्री के गुण क्या है, निष्क्रियता, वहीं पर पुरुष क्या है, आक्रामकता। स्त्री वुमेन क्या करती हैं, पालन पोषण करती हैं, देखभाल करती हैं, वहीं पर आदमी क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। कहीं जहाँ वुमेन्स के अंदर सौम्यता है, वहीं आदमी जो है पुरुष है उसका शक्तिशाली होना उसका गुण है। जहाँ औरत आज्ञाकारी है, वहीं पर पुरुष क्या है वो प्रभावशाली है। झुकाव की प्रवृत्ति है, कोमल है, आश्रित है। ठीक है, और पुरुष क्या है, प्रभावशाली है, नियंत्रण करने वाला है, कठोर है और स्वतंत्र है। जहाँ पर औरतें सहयोगी, भावात्मक सहायता करने वाली और कमज़ोर हैं। कमज़ोर तो नहीं कहा जा सकता, पर कहीं ना कहीं किन्हीं क्षेत्रों में वुमेन्स जो है वो बहुत पीछे है। तो क्या है, स्वतंत्र है पुरुष, वहीं पर स्वतंत्र है, प्रतियोगी है, लॉजिकल उसकी थिंकिंग है, तरक्कीयुक्त है, आत्मनिर्भर है और बहादुर है। तो ये जो है ये भेदभाव है, ये लोगों की एक सोच है, एक उनके बीच में एक जो है डिफरेंस को पैदा करता है। स्त्रियों के पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं। जहाँ पर सामाजिक संरचना में स्त्री को कमज़ोर समझा जाता है, वहीं पर ही वे अपने स्तर को, निम्न स्तर को स्वयं भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं वो स्वयं भी उत्तरदायी हो जाती है। तो ये जो समाज है नंबर 1 क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। नंबर 2 बुरे सामाजिक रीति रिवाज है। यहाँ पर शिक्षा की कमी है, स्त्रियों की जो है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वुमेन्स की, और लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन टेकिंग पॉलिटिकल डिसीजन। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो अपनी लाइफ के डिसीजन जो है वो अच्छे से नहीं ले पाती हैं, यहाँ वो पिछड़ जाती हैं। ठीक है जी। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये है इसके बारे में, वुमेन्स के बारे में, जेंडर क्या है, जेंडर बायसनेस क्या है और क्या है, ये जो भेदभाव है किस लिए पाया जाता है, कारण क्या इस भेदभाव के। ये समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों को महत्व दिया जाता है, स्त्रियों को जो है निर्णय लेने से वंचित रखा जाता है, वो स्वयं का डिसीजन नहीं ले पा रही होती। कहीं ना कहीं विकासशील देशों या विकसित देशों वुमेन्स और मेंस के अंदर एक डिफरेंस है। औरत को या हिंदू धर्म के अनुसार अगर हम देखेंगे तो आदर्श पत्नी से माना गया है जो अपनी पति की सेवा करती है। ठीक है, तो इस्लाम धर्म में औरत को जो है बुर्का पहनने की इजाज़त है, बिना बुर्के के वो बाहर नहीं निकल सकती। तो यहीं पर काफ़ी जो चीज़ें हैं जो उसके जो है स्वतंत्रता को जो है बाधा देती हैं, या यूँ कहिए कि उसको विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं।
दूसरा है बुरे सामाजिक रीति रिवाज। बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं। लड़की के जन्म पर बड़ा अच्छा फील किया जाता है। लड़की के जन्म पर जो है दुख का माहौल जो है घर में छा जाता है। तो वहीं पर जो है क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता को ऐसे लगता है कि बेटियों को भेजेंगे, उनको पढ़ाएंगे, शिक्षा भी देंगे और साथ में उनको दहेज भी देना पड़ेगा, जो कि आजकल के समाज में बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी बेटी के जन्म के लिए जो है माता पिता के दुख का कारण बन जाती हैं। फिर शिक्षा की कमी है और स्त्रियों की आत्मनिर्भरता। एजुकेशन जो है बहुत सारी हमारी जनसंख्या ऐसी है या गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं ये कारण बन जाता है कि खुद के लिए अवेयर नहीं है, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, जिस वजह से जो उन्नति के अवसर है उनको नहीं मिल पाते और जो है आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। तो ये आत्मनिर्भर न होना, दूसरों पर डिपेंडेंट होना, ये क्या है लैग करते हैं वुमेंस को कहीं ना कहीं पीछे की ओर धकेलने में उनके लिए जिम्मेवार हो जाते हैं। वहीं पर है राजनीतिक निर्णयों में महिलाओं की सीमित भागीदारी। कई देश ऐसे हैं जहां पर राजनीतिक पद प्राप्त किए वुमेंस ने, जैसे हमारे भारत की बात करें तो इंदिरा गांधी हो गई, श्रीमती जो है इंग्लैंड में हो गई थ्रेचर हो गई, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो हो गई। इस तरह से राष्ट्रपति केवल पद संभालते हैं। परंतु टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आजकल जो है इंडिया में भी, ये भारत में की भी अगर हम बात करें तो जो है 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। तो धीरे धीरे क्या है कि समय के अंदर लोगों की थिंकिंग के अंदर, लोगों के एटीट्यूड्स के अंदर ये बदलाव आता चला जा रहा है। वहीं पर वुमेंस को, वहीं पर औरतों को, स्त्रियों को स्वयं के लिए भी जागृत होने की आवश्यकता है। अगर खुद के लिए अवेयर होंगे, अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट बनाएंगी, तभी कि समाज में और घर परिवार में अपना एक स्थान जो है सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक है। रेस्ट पार्ट कल करते हैं। थैंक यू सो मच।